तो आज जो है ना हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर आज जो है ना हम बात करेंगे और साथ साथ हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हमारे पास जो कंपोजिशन है मैटर की जो बनावट है, मादे की जो बनावट है, ये क्या है, ये किस तरीके से है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये बिगिनिंग में साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। ठीक है, आज 19 सेंचुरी में, आज तक जो 19 सेंचुरी में काम हुआ है और अभी तक रिसेंट 21 सेंचुरी में जितना काम हुआ है, तो उससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास मैटर के बारे में। लेकिन पहले जो मैटर की इंट्रोडक्शन हुई थी तो उस ज़माने में ये बहुत मुश्किल टास्क था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर की जो कंपोजिशन है, ठीक है, इज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री रह चुकी है, एक प्रॉब्लम रह चुकी है। या मिस्ट्री ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो तो इसको हम बोलते हैं मिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग है, कि इंसान की जो ज़िंदगी है या इंसान की जो शुरुआत है, जो इंसान ने इस दुनिया, इस कायनात में किस तरीके से कदम किया रखा है, कब रखा है, ये भी हमारे पास मिस्ट्री है। डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरीज पे प्रेजेंट करते हैं इसके बारे में, लेकिन अभी तक जो है ना नतीजे पे नहीं पहुंचे, फाइनलाइज किसी ने भी नहीं किया। डार्विन जो थ्योरी है, डार्विन थ्योरी जो है ना उसने किया है कुछ हद तक, लेकिन वो भी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। मतलब ये है कि हमारे पास जो ह्यूमंस की जो लाइफ या इस कायनात में जो इसकी इब्तिदा हुई है, ये हमारे पास मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए। इस तरीके से हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर को समझना ये भी एक ज़माने में मिस्ट्री थी और आज तक मिस्ट्री है। एग्जैक्ट जो है ना इसकी कंपोजिशन का अभी तक पता नहीं है, रिसर्चेज हो रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास मिस्ट्री है कि क्या मिस्ट्री है, कंपोजिशन ऑफ मैटर के, मैटर की बनावट किस तरह है, ये मिस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल काम है और अभी तक साइंटिस्ट ने भी प्रॉपर्ली नहीं किया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली साइंटिस्ट इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि मैनी फिलोसोफर, बहुत सारे फिलोसोफर और साइंटिस्ट ने सेंचुरियों तक काम किया है इस मिस्ट्री को हल करने के लिए, इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए, इस मिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एटम का कॉन्सेप्ट जो जिसने दिया था कंपोजिशन ऑफ मैटर में, ये एटम का कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये हमारे पास ग्रीक के, यूनान के एक फिलोसोफर था, इसका नाम था डेमोक्राइटस। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस, ये डेमोक्राइटस जो है ना ये एक फिलोसोफर था, माहिर फ़लसफ़ियात था। और ये इसका टेन्योर है 460 से लेकर 307 BC तक ये इसकी लाइफ स्पेन है। तो इसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये सजेस्ट किया था। ठीक है, क्या सजेस्ट किया था, ये सजेस्ट किया था मैटर, यहाँ पे हम कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात करते हैं ना, इसने ये सजेस्ट किया था कि मैटर जो है ना किस चीज़ से बना हुआ है, मैटर की कंपोजिशन क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें डेमोक्राइटस ने ये कहा था, डेमोक्राइटस, ठीक है, उसने क्या कहा था कि ऑल मैटर कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। तमाम मैटर जो है वो हमारे पास अल्टीमेटली आखिरकार ब्रेकन डाउन, ये तकसीम हो जाएंगे। ठीक है, एंड स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड स्मॉल टेनी पार्टिकल, ठीक है, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे कि मजीद ये डिवाइड ना नहीं होंगे। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है ना कि डेमोक्रेटस का कहना ये था कि अगर हम एक मैटर को ले लें और इसको जो है ना डिवाइड कर ले, तकसीम कर ले टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है, तो हम जो है ना इस मैटर को एक टुकड़े में तकसीम कर ले, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरीके से अगर हम लगे रहे और मैटर को डिवाइड करने की कोशिश करते रहे, ब्रेक एंड डाउन करते रहे, तो एक स्टेज ऐसा आएगा, एक पीस जो है ना मैटर का वो मज़ीद तकसीम नहीं होगा। हम जितना भी इसके ऊपर फोर्स लगाए या जितना भी मेहनत करें तो फिर वो मज़ीद तकसीम नहीं होगा। वो उस पार्टिकल को या मैटर का जो वो टुकड़ा है उसको जो है ना डेमोक्राइटस ने बोला था एटमस। ठीक है, ये ग्रीक जुबान में जो है ना इसने नाम दिया था एटमस। ये ग्रीक क्योंकि यूनान का था, डेमोक्रेटस यूनान का के रहने वाला था, ग्रीक का था। ठीक है, तो इसी वजह से ग्रीक लैंग्वेज में जो है ना फॉर द फर्स्ट टाइम एटम की नाम जो रखी गई थी वो थी एटमस। ठीक है, और इसका मतलब था, ये यूनान की जुबान का वर्ड्स है एटमस।
हमें तो इसका पता नहीं है, लेकिन फिर इंग्लिश में जो है ना इसकी जो मीनिंग निकाली गई और इसको एक्सप्लोर किया गया, तो इसका मतलब था इनडिवाइजेबल। इनडिवाइजेबल मतलब ये है कि मज़ीद ना तकसीम होने वाली चीज़। ऐसी चीज़ जो तकसीम नहीं हो सकती हम इसको बोलते हैं इनडिवाइजेबल, ठीक है। और ग्रीक में हम इसको एटमस बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में इंट्रोडक्शन हुई है। अभी जो है ना डेमोक्रिटस के बाद फिर एक साइंटिस्ट आता है और उसका नाम है डाल्टन। 1808 में जो है ना फिर इसने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको केमिस्ट्री की हिस्ट्री में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसने बीसी में ये काम किया था। फिर काफ़ी अरसे तक जो है ना ये मुश्किल काम था, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने जो है ना फिर इसको छोड़ दिया था, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी की जो बिगिनिंग हुई थी तो उसमें जो है ना फिर डाल्टन ने इसके ऊपर काम किया था और इसने जो है ना एटम से रिलेटेड एक थ्योरी पेश की थी, ठीक है। तो हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को समझते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा तो स्टूडेंट, अब इस तरह है ना कि 1808 में हमारे पास डाल्टन नामी एक साइंटिस्ट था, ठीक है। और ये इंग्लिश स्कूल टीचर था। इसने आके हमारे पास एक थ्योरी प्रेजेंट की अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सॉरी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर्स के बारे में जो है ना इसने जो थ्योरी पेश की, इसको केमिस्ट्री की हिस्ट्री में हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसने जो है ना एक बुनियाद रखी कि हम जो है ना कंपोजिशन ऑफ मैटर को एक्सप्लोर कर सकें साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसने जो थ्योरी प्रेजेंट की है इसमें हमारे पास 6 पास्टुलेट है। पास्टुलेट का मतलब ये है मफरूज़ा। मफरूज़ा ऐसी बात को बोलते हैं कि वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ऐसी बात कि जो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मफरूज़ा, यानी फ़र्ज़ की हुई बात, ठीक है, हम पास्टुलेट इसको बोलते हैं। तो इसके 6 पास्टुलेट है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो 1808 में दी थी, यानी ये 19th सेंचुरी की बिगिनिंग है, ठीक है। 1800 तक जो है ना ये तो हमारे पास 18th सेंचुरी मुकम्मल हो गई। अब इससे आगे जो होगा ना 1801 से लेकर 1900 तक, ये हमारे पास 19th सेंचुरी है। और चूंकि 19th सेंचुरी की बिगिनिंग है ये, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी में इसने थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन साहब ने दी थी। इसने जो थ्योरी दी थी इसका टाइटल था हमारे पास अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, यानी केमिकल फिलॉसफी का एक नया सिस्टम, ठीक है। इसने जो है ना अपनी थ्योरी का ये टाइटल रखा था। इस थ्योरी के जो पास्टुलेट है वो 6 पास्टुलेट है। मेन पास्टुलेट हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, जो बुक में गिवन है। पहला पास्टुलेट बहुत सिंपल है, दूसरा भी सारे सिंपल, इतनी मुश्किल नहीं है। पहले पास्टुलेट में डाल्टन ये कहता है कि मैटर इज कंपोज ऑफ, देखिए मैटर की बात हो रही है, हम कंपोजिशन ऑफ मैटर को वो करते थे ना कि ये हमारे लिए मिस्ट्री थी, वो ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी। तो मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। एटम जो है ना हमारे पास बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, इसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। एटम इज इनडिवाइजेबल। पहली बात यह है कि मैटर जो है हमारे पास है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है और इनको हम बोलते हैं एटम, ये डाल्टन ने कहा था। फिर ये डाल्टन दूसरे पोस्टुलेट में कहता है कि एटम जो है ना हमारे पास इनडिवाइजेबल है, ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता। तो पोस्टुलेट नंबर 2 हमारे पास है एटम इज इनडिवाइजेबल पार्टिकल। ये एटम हमारे पास मैटर का पार्टिकल है छोटा, और दूसरी पोस्टुलेट में कहता है कि ये जो पार्टिकल है एटम मैटर का, ये तकसीम नहीं हो सकता, ठीक है, ये इनडिवाइजेबल पार्टिकल है। फिर तीसरे पोस्टुलेट में ये कहता है कि एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब यह है कि ना तो हम नया एटम बना सकते हैं और ना जितने भी ऑलरेडी इस कायनात में मौजूद एटम्स है हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जितने एटम्स अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो है ना वो किए हैं, पैदा किए हैं, बस वो सारे एटम जो है ना इस कायनात में मौजूद है। इनमें से कोई नया एटम्स न बना हुआ है और न पुराने एटम्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, बल्कि इनकी कम्बिनेशन जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो डिफरेंट कम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट चीज़ें बनती है, ठीक है। लेकिन एटम जो है ना वो इंटेक रहती है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और ना कोई नया एटम हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोलता है ये हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 3 हो गया कि एटम के नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय,
पॉस्टुलेट नंबर 4 में क्या कहता है? पॉस्टुलेट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, ये कहता है कि पार्टिकुलर मतलब एक खास एलिमेंट के जो एटम्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में कि एलिमेंट हमारे पास एटम की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी जब वो दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाए तो फिर हमारे पास एलिमेंट बनाते हैं। तो ये कहता है कि एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं और आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। किस चीज में? साइज में, इनका साइज जो है ना सेम होगा, इनका जो शेप है ये भी सेम होगा, मास जो है ये भी सेम होगा, और इनके जो अदर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो ये भी सेम होंगे। मतलब ये है कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब, वो सारे एटम्स, इस एलिमेंट के सारे एटम जो है ना, इनकी साइज, शेप, मास और अदर प्रॉपर्टी जो है ना ये एक जैसी होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉस्टुलेट नंबर 4 था। पॉस्टुलेट नंबर 5 ये कहता है कि एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो। पॉस्टुलेट नंबर 5 में कहते हैं डाल्टन के हमारे पास जो एटम्स होते हैं ये जब कंबाइन होते हैं, ये कंबाइन फॉर्म में रहते हैं ना, तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे सिर्फ नोबल गैसेस है जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, बाकी नहीं करते। ये जो कंबाइन स्टेट में रहते हैं तो ये स्मॉल होल नंबर रेशो में वो करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। स्मॉल होल नंबर रेशो मतलब ये है कि 1:1, 1:1 या 1:2 या 1:3। इस तरह नहीं है कि 50:103, इतने बड़े रेशो में नहीं करते। ये कहते हैं ना डाल्टन कि ये छोटे रेशो में जो है ना वो क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो, होल नंबर जिसमें हमारे पास डेसिमल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट वो है इसका पॉस्टुलेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये तमाम हमारे पास किस चीज़ की वजह से होते हैं? और ड्यू टू कम्बिनेशन, या तो हमारे पास कम्बिनेशन हो रही है या सेपरेशन, सेपरेशन मतलब एक दूसरे से जुदा होना, ऑफ किस चीज़ की? एटम्स की। ये 6 नंबर जो पॉस्टुलेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन कहता है पॉस्टुलेट नंबर 6 में कि हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन या तो एटम्स की कम्बिनेशन से होते हैं या एटम्स की सेपरेशन से होते हैं। यानी एटम की कम्बिनेशन और एटम की सेपरेशन की वजह से हमारे पास रिएक्शन आकर होती है, ठीक है। और इन सारे रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास रही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई है। नेक्स्ट जो है ना हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आप लोग इसको नोट कर ले। थैंक यू।